नंबर 7, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? जो वृत्त के अंदर एक वृत्त हो ना, उसी को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे ये देख लो, ये वृत्त हो गया, एक छोटा वाला वृत्त हो गया, ये हो गया हमारा संकेंद्रीय वृत्त। केंद्र कहीं को होता है ना। तो कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो, बड़े वृत्त की जीवा, जीवा इसी को कहते हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हो गया, बड़े वृत्त की जीवा हो गया ये। तो 5 सेंटीमीटर और 3, तो कह रहा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो क्या निकालना भाई? बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, यानी इसका मान निकालें। बड़े वृत्त की ये जीवा की लंबाई, इसका मान निकालना। चलो निकालते। हाँ, तो पहले तो दे रहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये यहां से हम एक बड़े वृत्त की त्रिज्या ले ले, ओ ये आएगा। छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हम ले लेते हैं सी। देखो, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए, छोटे वृत्त की त्रिज्या ओ सी, और इसको इस पे हम लंब डाल देते हैं ऐसे। बोलो भाई, कोई किसी को दिक्कत है तो? दिक्कत तो नहीं। तो ये भी तो त्रिज्या है ना, इसको हम क्या ले लें? डी ले लेते हैं। तो त्रिज्या, बड़े वृत्तों की त्रिज्या दे रहा है 5 सेंटीमीटर, यही ना 5 सेंटीमीटर होगा। ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, यहां से लेके पूरा यहां तक। छोटे वृत्त की त्रिज्या देखो तो यही है ना, कितना होगा जी? 3 सेंटीमीटर। तो चलो बनाते हैं। तो सवाल कर रहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। फिगर बनाने में अगर किसी को नहीं समझ में आए तो बोल दे भाई। सबको आ रहा है? अब कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है। पहले तो हम मान लेते हैं, माना ओ केंद्र वाला संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, बड़े वाले का ले लेते हैं ओ ए तथा छोटे वाले का ले लेते हैं ओ डी। इसको हटा देते हैं, ये वाला को कोई जरूरत नहीं है, ओ डी है। ठीक है, इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब कल हमें बहुत अच्छा एगो ट्रिक बतलाए थे। क्या बतलाए थे? कि 3 हो, 5 हो और एगो का मान निकालना हो तो क्या हो? 4 बताए थे। तो 4 इसका हो गया, इस पूरे का लंबाई पूछा है तो 4 का दुगुना कर दो, 4 दूनी 8। आ गया आंसर। मिला लो किताब में आंसर। आया? कमाल का है ट्रिक ये। 3 हो, 5 हो तो आंसर हो गया 4। अभी कैसे हुआ आगे हम बताते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी भी बनाना ट्रिक यूज करना हो तो ये। अगर मान लो यही दे देता 4 और 5 तो क्या निकाल देते मान? वाह। अगर यही होता 3 दे देता 4 होता तो क्या निकाल देते मान? समझ में आया? मजा है ये ट्रिक में, ये अंदाजे तुम लगा सकते हो। चलो अब हम इसको बनाते हैं। हमको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो पहले हम लेंगे त्रिभुज ओ डी ए में, ओ डी ए में समकोण हो गया ना ये, ओ ए स्क्वायर ए डी स्क्वायर।
OD स्क्वायर, ओ ए का मान 5 का स्क्वायर, AD निकालना है, OD 3 का स्क्वायर, 50 AD स्क्वायर, 3 3 9 को इधर भेजो माइनस AD स्क्वायर, 25 में से 9 गया, यही ना जी, AD स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट से हट जाएगा। किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोल सकता है। AD 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो हमको जीवा की लंबाई ज्ञात करना पूरा ना। हम जानते हैं कि केंद्र से जब इस पे स्पर्श करे यानी लंब हो तो इसको आधा आधा में बांट देता है। तो हमको क्या निकालना है, ए बी बराबर, तो क्या होगा, इस AD का 2 गुना कर दें, 2AD कर दें, 2AD का मान कितना है 4, 2 चौके, समझ में आया। तो सवाल कर रहा है बड़े वृत्त की जीवा, तो ऐसे लिखो, इसलिए बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगा 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, समझ में आया, नोट करो इसको, है यहाँ पे। ये फिगर है ABCD PQRS। ध्यान देना, एक वृत्त के परिगत, ये वृत्त है, अब वृत्त के परिगत का मतलब होता है उसके पास में, नजदीकी, चारों तरफ। परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ABCD ये चतुर्भुज है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये देखते हैं। सिद्ध करना है कि AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब। तो इसको थोड़ा ध्यान देना इधर, कैसे हम लोग क्या करेंगे। देखो ए बी स्पर्श कर रहा है ना पी को, AD स्पर्श कर रहा है ना S को, BC स्पर्श कर रहा है ना Q को, CD स्पर्श कर रहा है ना R को। हम कैसे लिखेंगे, A से जिस पे भी स्पर्श करेगा वो तो बराबर होता है, ये तो मालूम है। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि AB BC CD तथा DA क्रमशः बिंदु P, AB P पे कर रहा है ना, P BC Q CD R तथा DA S पर स्पर्श करती है या करता है। कोई दिक्कत यहां तक। अब फटाफट लिखो, A से
AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CR CQ, DR बराबर DS। समझ में आया या नहीं आया ये बता दो पहले। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मेरे को इतना प्रूव करना है, यही ना। तो दो तरीका है। पहला तरीका LHS ले लो और इतना ला दो। दूसरा तरीका सबको जोड़ दो और इतना ला दो। तो कौन सा तरीका बता दें, LHS लेकर के RHS? LHS लोगे तो तनी आसान होगा। हाँ चलो ले लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है, AB प्लस CD है ना। ध्यान देना, AB यही है ना AB। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं। अरे भाई दोनों AB है तो AP प्लस PB लिख सकते हैं ना। अब CD है, E है CD, तो क्या लिख सकते हो, CR प्लस RD लिखो या DR लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कोई दिक्कत है तो। समझ में आया। हमको इतना लाना है ना, ध्यान देना बबुआ, इधर इतना लाना है AD प्लस BC। देखो ये ज्यामिति है और इसमें बढ़िया से थ्योरी नहीं जानोगे, इसका नियम नहीं जानोगे तो नहीं आएगा। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि कहीं लगा दिए कहीं कुछ कर दिए। तो अब देखते हैं AD लाना है ना, कहाँ है AD, यही है ना। तो क्या है, AS प्लस DS है ना, लिख सकते हैं AS प्लस DS। इसमें देखो तो AS प्लस DS तो कहीं है नहीं, यहां समझा रहे हैं। AD को तुम लिख सकते हो AS प्लस DS लिख सकते हो। तो इसमें देखो, इसमें देख लो AS है, किसका मान है, AP का। तो यहाँ AP के जगह पर AS लिख दें। और कहाँ है DS, कहाँ है DS, देखो तो DS है। DR के जगह पर DS लिख देंगे ना। तो देखो DR कहाँ है, DR है तो लिख दें। अच्छा इसको यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लाकर लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा DS। समझ में आ रहा है। चलो तो ये तो एगो भाग हो गया प्लस। अब क्या क्या बचा है, BC। तो ये है हमारा BC। तो क्या लिखोगे, BC को लिख सकते हो BQ प्लस CQ लिख सकते हो। अरे हाँ हूँ हाँ करते रहो यार। तो अब देखते हैं, इस दोनों का तो काम हो चुका है। आइए ना बबुआ, दो बच्चा है। तब देखो BQ कहाँ है, इसमें देखो। तब BQ, BP का मान है ना BQ। तो देखो तो BP है, BP के जगह पर BQ लिख दे। अरे हूँ हाँ हाँ। CR तो यानी CQ चाहिए। तो CQ कहाँ है, CQ। तो CQ का मान CR है ना, तो CR के जगह पर CQ लिख दें। दोनों का काम कंप्लीट हो गया। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो तो AS प्लस DS, देखो तो AS प्लस DS, इसको पूरा AD लिख सकते हैं। तो लिख दो AD। BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, BC लिख सकते हैं। आइए ना बबुआ, RHS सिद्ध करना है हमको। आइए ना, है भारी है, सबसे भारी ये होता है, बच्चे लोगों ऊपर से चला जाता है। लेकिन मेन कारण है पूरा इसका बेसिक तुमको जानकारी होनी चाहिए।